तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का वर्णिका भाग 2। फ्रेंड्स, इससे पहले पहला अध्याय और दूसरा अध्याय को फुल एक्सप्लेशन मतलब पूरा अध्याय हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं प्रश्न उत्तर का। साथ ही आज हम इस वीडियो में देखेंगे अध्याय तीसरा, और तीसरा अध्याय दे रखा है माँ, और इसके लेखक का नाम है ईश्वर पेटलीकर। तो फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं जो कि एक नंबर आपका सुनिश्चित कर देता है, वो है क्या? किताब जो आप लोग का हिंदी हो या इंग्लिश हो, इससे ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं लेखक मतलब राइटर के नाम और लेसन का जो अध्याय दे रखा उसका नाम पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग क्या करना, अध्याय के नाम के साथ साथ आप उसके लेखक का भी नाम याद कर लें। एक नंबर निश्चित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। साथ ही आज हम लोग माँ जो दे रखा है, इस चैप्टर अध्याय का नाम है माँ, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा वो आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना मेरे भाई। इससे रिलेटेड जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा मैं वो आपको बताते भी जाऊंगा कौन सा इम्पोर्टेंट है और क्या है। तो चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्न हमारे पास है यहाँ पे कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो कैसे लिखेंगे? मंगू के प्रति उसकी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों का जो व्यवहार में जमीन और आसमान का फर्क है। फिर से सुना जाए, मैंने क्या कहा? मंगू के प्रति उसकी माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क है। माँ मंगू के लिए सब कुछ करती थी, माँ मंगू के लिए सब कुछ करती है, वह अन्य सदस्य उसे बोझ स्वरूप समझते हैं। बहन भी उसके प्रति माँ के व्यवहारों की कटु आलोचना करती है, और भाई अपनी पत्नी के डर से ना तो उसका पक्ष में कुछ कहता है और ना करता है। बहुओं को तो मंगू तनिक भी नहीं सुहाती। इस प्रकार केवल माँ ही है जो सब तरह से उसके प्रति संवेदनाशील होकर सदा सेवा में संलग्न रहती है। आपको पता है, माँ माँ होती है और माँ ममता की मूरत होती है। कोई भी हाल में वो अपने बच्चे को कष्ट में नहीं देख सकती है। इस बात पे आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। आइए अगले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करें। तो आंसर करना है, माँ मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती कराना नहीं चाहती थी क्योंकि वहाँ का व्यवस्था कारण वह अस्पताल का अपंग जानवरों को की गौशाला समझती थी। फिर से सुनेंगे, माँ अपने अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि वहाँ का व्यवस्था कारण वह अस्पताल का अपंग जानवरों का गौशाला समझती थी। जिसको जानवर को जिस तरह बैलों को बांध दिया जाता है उसके घरों में, गौशाला में, तो उसी प्रकार वहाँ पे जो मरीज रहते थे उसे भी रखा जाता था। मंगू बिस्तर पे ही पैखाना और पेशाब करती थी तथा बिना खाए खिलाए वह खाती भी नहीं थी। उसकी माँ के मन में तरह तरह के सवाल उठते थे। वे सोचते थे, माँ होकर सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले मेरे बेटी को अच्छे से देख भाल कैसे कर पाएंगे। इन्हें अनेक कारणों की वजह से वह अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तीसरे नंबर। कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। क्वेश्चन को फिर से समझे। कुसुम के पागलपन में सुधार देखा और मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्द में लिखे। तो क्या है आंसर, समझते हैं। कुसुम के पागलपन में सुधार देखा, सुधार होते देख मंगू के प्रति परिवार और समाज की प्रतिक्रिया जो थी यह रही थी कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहने लगी। और कुसुम एक पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, जिसे किसी कारण अचानक वह पागल की तरह व्यवहार करने लगी थी। कुसुम को अस्पताल में भर्ती की बात सुनकर
मंगू की माँ सोचती, अगर कुसुम की माँ जिंदा होती तो उसे अस्पताल में भर्ती होने ना देती। कुसुम अस्पताल में भर्ती हो गई और डॉक्टर की देख रेख में वह ठीक भी होने लगी। जब तक वह ठीक हो गई, वह अपने घर लौट आई, जिसे देख समाज के लोगों ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहने लगी आसपास के लोग। और लोगों की यह बात सुनकर जो है ऐसे ही बात नहीं मान लेती, वह कुसुम को बुलाकर, उसकी माँ, किसी की माँ मान नहीं सकती यार, तो वो जो है कुसुम को बुलाकर अस्पताल की विधि व्यवस्था और रोगी को प्रति किए जाने वाले व्यवहारों की पूरी तरह जानकारी लेती है। तब वह मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए तैयारी हो जाती है, मतलब तैयार हो जाते हैं। और चौथे नंबर जो प्रश्न है, कहानी के शीर्षक का सार सार्थकता पर विचार कीजिए। तो कहानी के शीर्षक के सार्थकता पर विचार करते हैं, आइए देखते हैं। तो इस कहानी के जो है लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित माँ शीर्षक कहानी का अत्यंत मार्मिक कहानी है। यह कहानी के केंद्र में माँ का चरित्र है और माँ अपनी पगली बच्ची को भरपूर प्यार देती है, उसकी सब तरह से सेवा करती है। माँ का हृदय वस्तुतः ऐसा ही होता है, जो अपनी संतान के प्रति निस्वार्थ भाव से भरा होती है। इस कहानी में माँ का ही नहीं, समस्त माताओं की ममता से जुड़ जाती है। इस प्रकार माँ कहानी का शीर्षक स्वार्था उपयुक्त है। आइए हम लोग पांचवें नंबर प्रश्नों की ओर चलते हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील हैं? विचार करें। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं, क्योंकि पागल और उनके परिजनों से कैसे व्यवहार करना चाहिए अच्छी तरह से जानते हैं। यदि वे संवेदनशील होते तो माँ के कहने पर अस्पताल के नियम तौर को मंगू को रहने का कमरा दिखाते, ठीक है, और या मंगू को अस्पताल में ना रखते। अब यहाँ पे छठे नंबर कहानी है, जो कि कहानी का सारांश प्रस्तुत करें, और ये चीज़ ना बहुत बार पूछा गया है, तो मेरे भाई आप इसे अच्छी तरह से देखें। कह रहा है कहानी का सारांश प्रस्तुत करेंगे तो किस प्रकार। ईश्वर पेटलीकर गुगर सॉरी, यहाँ पे गुजराती होना चाहिए, गुजराती लिखा गया, गलत बात है, टाइप करने मिस हुआ है। गुजराती भाषा के एक लोकप्रिय कथाकार हैं। इनके कथा साहित्य में गुजरात का समय और समाज के नए पुराने मूल दर्शन कला आदि जो हैं रच पकड़ कर एक नई वास्तविकता के साथ उपस्थित होते हैं। कहानी माँ प्रस्तुत कहानी में माँ का वात्सल्यता और ममता की संजीवत्मा चित्रण किया गया है। जन्म से पागल गूंगी बेटी को माँ जिस तरह पाल पोस रही है, वह अकथनीय है। अपना समस्त सुख भूलकर बेटी का सुख अपना सुख है। पागल के अस्पताल में वह मंगू को भर्ती नहीं कराना चाहती है और कुसुम के ठीक होने पर उन्हें लोगों के कहने सुनने पर वह मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने जाती है। अस्पताल के कर्मियों को संवेदनशीलता से प्रवाहित होकर वह मंगू को अस्पताल में भर्ती करा लौट जाती है और माँ जी के आंख के सामने मंगू का प्रतिबिंब झलकने लगता है। रात्रि में उन्हें नींद नहीं आती है और माँ को सोता समझकर बेटा भी अपने पलकें गिरा लेता है। सुबह होते ही माँ जी अचानक मंगू की तरह आचरण करने लगती है। मंगू के सहकर्मियों आज स्वयं मंगू बन गई थी। वस्तुतः इस कहानी में लेखक ने माँ की ममता का सजीवात्मक विश्लेषण किया है। तो बिल्कुल ये कहानी का सभी पार्ट को आज हम इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। यदि आप चाहते हैं इसका दूसरा
इसके अगले अध्याय का वीडियो आए तो जल्दी से जल्दी इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इसका दूसरा पार्ट जल्दी ला सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।